हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जब आप मूवी थिएटर जाते हैं तो आपने देखा होगा आपका मेन पर्पस क्या रहता है, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर देखा जाए हम कह सकते हैं हम हर चीज से क्या करते हैं, आउटकम्स देखते हैं, हर चीज का हम आउटकम निकालते हैं। सिमिलर उसी वे में अगर हम देखें जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है उसके क्या आउटकम्स हैं, और अगर हम बात करें वो हमारे लिए सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्या वो उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चीज को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। अब यहां पर अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हम किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। अ डेमोक्रेटिक और एन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे भारत में एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि कैसी है, इलेक्टेड है, जो कि कैसी है, इलेक्टेड है। अब यहां पर हम देखते हैं जो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है वो लोगों के बीच में क्या करती है, इक्वालिटी लेकर आती है। आपने देखा होगा आपकी कंट्री में आप, आपका फ्रेंड, फिर अगर हम बात करें आपके फादर, उसका फादर, फिर अगर हम बात करें जितने भी लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन लेकर आती है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है उनमें हम देखते हैं सारे लोग कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं। फिर अगर हम ध्यान दें डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमेशा सारे लोगों का जो आत्मसम्मान है, सारे लोगों की जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसे प्रमोट किया जाए। और अगर हम बात करें किसी की भी रिस्पेक्ट को कम ना किया जाए, कोई भी व्यक्ति क्या ना कर पाए, किसी और को डिसरिस्पेक्ट ना कर पाए। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, फिर हम नोटिस करते हैं कि जहां पर डेमोक्रेसी रहती है वहां पर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इंप्रूव होता है। अब क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग भैया इंप्रूव कैसे हो रहा है, जैसे हम क्या करते हैं हमारी कंट्री के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग लीडर्स को इलेक्ट करके लेकर आते हैं। अब हमें पता है जो डिफरेंट पीपल रहते हैं उनके जो थॉट प्रोसेस रहते हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। कैसे, जैसे मानिए आप और आपका फ्रेंड कहाँ जा रहे हैं, घूमने कहीं पर जा रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्पॉट पर घूमना ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम बोलते हो नहीं हम इस स्पॉट पे जाएंगे। तो सोचो आप दोनों के बीच में इतना डिफरेंस आता है। तो जब हमारी कंट्री में 543 इलेक्टेड एमपीज रहते हैं तो उनके जो थॉट प्रोसेस रहते हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसमें भी हम देखते हैं लगभग 273 से 300 मेंबर्स रहते हैं जिनका थॉट प्रोसेस एक दूसरे से अलग रहता है। तो वहां पर हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाते हैं। और जहां पर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट आता है वहां पर आप देखते हैं जो रिजल्ट रहते हैं वो सबसे ज्यादा बेटर रहते हैं। सेवरल अल्टरनेटिव टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में या हमारी सोसाइटी में किसी भी प्रकार से क्या होता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर पर्सन नंबर ए हूं, मैं पर्सन नंबर बी से क्या कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, किसी बात पर विवाद कर रहा हूं, वो सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्या कर रहा है, विवाद कर रहा है। इन केसेस में हम देखते हैं जो हमारी गवर्नमेंट रहती है वो ऐसी चीजें लेकर आती है जिससे हमारे जो इश्यूज रहते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो पुलिस रहती है वो कंप्लेंट नोट नहीं करती। कंप्लेंट नोट क्यों नहीं करती है, वो लोगों को मौका देती है, लोगों को समझाती है कि आप अपने इशू को क्या कर लें, रिजॉल्व कर ले। तो हमारी गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उन्हें क्या किया जाए, रिजॉल्व करा जाए। फिर आपने देखा होगा जब हम कोर्ट जाते हैं तो जो जज रहता है वो क्या करता है, पहले तो चीजों को कॉम्प्रो करवाने के लिए कहता है, वो बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए ताकि आसानी से आप क्या कर पाए, यहाँ पर अपने बीच में वापस से हार्मनी लेकर आ पाए, वापस से पीस को रिस्टोर कर पाए। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स मेड प्रीवियसली। और अगर हम बात करें 5 साल का टाइम पीरियड रहता है हमारी गवर्नमेंट के पास, जिसके कारण गवर्नमेंट के पास मौका रहता है कि अगर उन्होंने अपने टाइम पीरियड में किसी भी तरीके की मिस्टेक की है तो वो उसे क्या कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी रहती है वहां पर इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है जो हमारी रिस्पेक्ट को प्रमोट करती है, डिग्निटी को प्रमोट करती है, इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन रखती है, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उन्हें रिजॉल्व करती है, और साथ ही में हम देखते हैं वो अपनी मिस्टेक्स को क्या करती है, करेक्ट करती है। मैनी पीपल आर्ग्यू अगेंस्ट फॉलोइंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट अगर हम बात करें इतना सब होने के बाद भी काफी सारे लोग ऐसे रहते हैं, जैसे मानिए ये चिंटू जी हैं, चिंटू जी क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका ना होना ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि वो नहीं होती तो शायद हम चाइना जैसी क्या कर पाते, ग्रोथ कर पाते। बट ये जो चिंटू जी हैं ये कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर चाइना जैसे क्या रहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस रहते, तो आज जितना फ्रीली हम क्या कर पाते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाते हैं, अपनी कंट्री में घूम पाते हैं, फिर पाते हैं, शायद बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते। तो कुल मिला के ये जो चिंटू जी हैं ये अपने क्या करते हैं, जो इनके थॉट प्रोसेस हैं इन्हें अगर ये सही नहीं करेंगे तो ये हमारी कंट्री में इतनी सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी अपने आप को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे। तो हमें याद रखना है कि चिंटू जैसे काफी सारे लोग रहते हैं जो कि क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी डेमोक्रेसी वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। फर्दर डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन। बट अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी रहती है वहां पर सिटीजन क्या कर सकते हैं, जो कंडीशन प्रिवेल करती है उनके एडवांटेज ले सकते हैं। अब भैया हम किस तरीके के एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे कंसिडर करिए आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा, घर बनाओ वाली योजना लेकर आए, जिसमें वो 2.5 लाख रुपए क्या करते हैं, लोगों को पे करते हैं कि वो अपने घर बनाने में इस्तेमाल कर सके। फिर जिन लोगों के घर में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे उन्होंने उनके घर में टॉयलेट बनवाए। तो हम अपने गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज रहती हैं उनका क्या कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो चिंटू हैं शायद इनके जो थॉट्स हैं वो कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, बट ये आपको, मुझे, हम सबको क्या करना है, मिलकर डिसाइड करना है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करके बताना है हाँ कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चलो जल्दी से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी रहती है वहां पर हम किस प्रकार के आउटकम देखते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल। अब भैया ये अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल क्या है, अकाउंटेबल का मतलब रहता है कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत है, जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम पर जो हमारी सरकार थी उन्हें पता था अगर लोग बाहर घूमेंगे, एक साथ मिलेंगे जुलेंगे तो शायद जो वायरस है वो जल्दी से क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। तो उन्होंने वहां पर डिसीजन लिया कि हमें क्या करना है, लॉकडाउन लगाना है। फिर लॉकडाउन में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के पास, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, और अगर हम बात करें रहने के लिए जगह नहीं है, और पैसे ईएमआई वगैरह पे करने के लिए नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, वहां पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव मैनर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। तो हमने देखा वो हमारे लिए जिम्मेदार भी है, और अगर हम बात करें वो क्या करती है, हमारी नीड्स को फुलफिल भी करती है। अब आपको क्या करना है, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल को अच्छे से समझना है, क्योंकि हम एग्जाम में क्या करते हैं, गलत लिख कर आ जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, और क्या करना है, पूरा अटेंशन बनाकर रखना है ताकि हम इस चैप्टर को क्या कर सके, अच्छे से पढ़ सके। इट इज एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट। आप नोटिस करते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव रहती है। एफिशिएंट का मतलब रहता है वो टाइम को क्या करती है, हमेशा मैनेज कर चलती है, बहुत सारे डिसीजन को वो इफेक्टिव मैनर में लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर पीएम अपने कार्यकाल में बहुत सारे डिसीजन लेता है, इफेक्टिवली लेता है, जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रो करती है, कंट्री ग्रो करती है, और लोगों के पास वेल्थियर होने का मौका बढ़ जाता है। द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी इज ट्रांसपेरेंट। फिर आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करती है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा है, ट्रांसपेरेंसी को छुपाया है। वो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी अगर हम करेंगे तो हमारी देश की सुरक्षा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि हर लीडर क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करें जो हमारी गोदी गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल भी क्या नहीं करती है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहती है। पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगा रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है वो हमें नहीं बताते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, हम देखते हैं गवर्नमेंट को क्या रहना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि फीचर है गवर्नमेंट का कि उसे ट्रांसपेरेंट रहना है, बट हमने देखा जो हमारे गोदी जी हैं वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब यहां पर अगर देखा जाए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज एज फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर रेगुलरली। यहां पर अगर देखा जाए जो हमारी डेमोक्रेसी रहती है वहां पर एक कंपल्शन रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली कहा है कि आपको रेगुलर हर 5 साल में क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे। हर 5 साल में चुनाव क्यों करवाने पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कांग्रेस जिस समय पर थी उस समय हम देख रहे थे टेररिस्ट का जो अटैक था हमारी कंट्री पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो वो हमारी कंट्री में क्या नहीं कर पाते थे, टेररिस्ट अटैक को नहीं रोक पाते थे। बट अगर हम बात करें जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से मोदी जी ने वहां पर इतने बेस्ट
क्या लिए हैं, डिसीजन लिए हैं कि जो टेररिस्ट रहते हैं वो अब हमारी कंट्री पर अटैक करने से काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि चुनाव के कारण हम क्या कर पाते हैं, एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुन पाते हैं और उसे वापस से रिटेन कर सकते हैं। इट इज द लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म बाय द पीपल देमसेल्फ। फिर अगर हम बात करें ये कौन सी गवर्नमेंट रहती है, लेजिटिमेट रहती है। भैया लेजिटिमेट का मतलब क्या रहता है, ये पूरी तरीके से लीगल रहती है। इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उस हिसाब से क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तो हम किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं इन 5 पॉइंट के बेसिस पे कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। और अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट होती है। फिर हमने देखा गवर्नमेंट कैसी रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट हम चूज करते हैं वो काफी ज्यादा कैसी रहती है, लेजिटिमेट रहती है। अब यहां पर अगर देखा जाए, जब आप आपकी कंट्री में क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं, तो क्या उसके वजह से जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है गरीब लोगों के बीच में और अमीर लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा नारा एक पर्टिकुलर लीडर ने हमें दिया था। क्या दिया था, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्रिय मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले बोला था, अच्छे दिन आने वाले हैं मित्रों, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको अपना लीडर बनाया। साथ ही में अगर हम बात करें, मैं हो गया, आप सब हो गए, हम सारे लोगों ने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हमारा भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो देख लेते हैं क्या हमारी कंट्री में अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं, और वो अच्छे दिन हैं भी या नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इन अच्छे दिन को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से क्या करते हैं, अच्छे दिन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए अच्छे दिन के बारे में हमें यहाँ पर क्या बताया जाता है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम हमारी कंट्री में क्या लेकर आ रहे हैं, डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं, तो उसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या नहीं होती है। According to a survey, dictatorial countries have shown slightly higher rate of development। तो अगर देखा जाए 1950 से लेकर 2000 तक जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर डिक्टेटरशिप है, जैसे अगर हम बात करें दुबई हो गई या जो हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, वहां पर हम देखते हैं डिक्टेटर होने के कारण वहां की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है। और अगर हम बात करें जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी ग्रोथ हमें उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो क्या जो चिंटू कह रहा था वो सही कह रहा था कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए? चलो उसके बारे में भी देख लेते हैं। दिस फैक्टर अलोन कैन नॉट अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से तो नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री में डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी कंट्री में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, टोटल 9 बिलियन लोग हैं, उसमें से 1.5 बिलियन तो हमारी कंट्री में आ जाते हैं। तो हर 6 लोग में से एक भारतीय है, जिसके कारण हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी ग्रोथ बाकी सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रहनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें, हमने देखा कि हमारी कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो भी उतनी ज्यादा नहीं है कि हम 1.5 करोड़ लोगों की नीड्स को केटर कर पाए। फिर हमने देखा कि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिसी है वो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, जिसके कारण बाहर की जो कंपनीज रहती हैं वो भारत में आके चीजें नहीं बेचना चाहती हैं। फिर अगर हम बात करें ग्लोबल कोऑपरेशन के नाम पे, जो कौन है, यूएसए है, वो हम पे सेक्शंस लगाता रहता है। फिर अगर हम बात करें प्रेजेंट डे गोल्डी बरार के चक्कर में, वहां पर हमने देखा कि जो कनाडा है उनसे भी हमारी क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। रशिया को सपोर्ट करने के कारण काफी ज्यादा यूएन कंट्रीज भारत को सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसके कारण हम देखते हैं जो ग्लोबल कोऑपरेशन है वो भी उतना ज्यादा हमारे साथ आज नहीं है। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट रहता है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड करता है। फिर हमने वहां पर क्या देखा, ग्लोबल कोऑपरेशन कैसा है, ये सारे फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसके कारण आप ये नहीं कह सकते कि श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारी कंट्री का क्या नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम कह सकते हैं जब ये सारे फैक्टर हमारी कंट्री की ग्रोथ को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। डिक्टेटोरियल रिजीम हैव बेटर
रिकॉर्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज। बट अगर हम बात करें, जो चिंटू जी कह रहे थे कि डिक्टेटोरियल कंट्री में डेवलपमेंट ज्यादा बेटर है, बट हम देखते हैं ये सिर्फ उन कंट्रीज में है जो कि ऑलरेडी कैसी हैं, डेवलपिंग। कैसी हैं, डेवलपिंग। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग स्टेज में है, आज उनका जो डेवलपमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं है। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर काफी ज्यादा डिक्टेटर है, बट उनकी कंट्री की जो ग्रोथ है वो उतनी ज्यादा नहीं है। उन्हें क्या करना पड़ता है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, अपने खाने के लिए भी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमारी कंट्री में डिक्टेटर होता तो शायद हम क्या कर पाते, ज्यादा डेवलप कर पाते। फिर अगर हम बात करें, इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अनसेटिस्फैक्टरी ग्रोथ रेट्स कैन बी एट्रीब्यूट मोर टू इक्वालिटीज इनकम इन सोसाइटी। बट हम क्या नोटिस करते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा कैसा है, अनसेटिस्फैक्टरी। भैया अनसेटिस्फैक्टरी क्यों है? जैसे मान लीजिए ये चिंटू जी हैं जो कि क्या करते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं। फिर अगर हम बात करें, ये इनके दोस्त हैं पिंटू, ये इनके दोस्त कौन है, पिंटू, ये आते हैं अपर क्लास में। फिर अगर हम बात करें, ये हैं महाराजा, ये महाराजा किस में आते हैं, महाराजा आते हैं रिच क्लास में। तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो किसकी होती है, रिच क्लास की होती है। फिर अगर हम बात करें, जो अपर मिडिल क्लास है वो उनसे कम ग्रो कर पाता है, और जो लोअर मिडिल क्लास है बेचारा और कम ग्रो कर पाता है। और बेचारा जो गरीब व्यक्ति है उसकी जो ग्रोथ है वो तो बिल्कुल कैसी होती है, ना के बराबर होती है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भले हुई है, भले हम आज विश्व के 5वें नंबर की जीडीपी बन चुके हैं, बट आज भी हमारी कंट्रीज में सारे लोगों की जो ग्रोथ है वो उतनी ज्यादा नहीं है। रिच लोगों के पास जहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है, पुअर लोगों के पास उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हमने देखा कि एक तरफ हमारी कंट्री में अच्छे दिन आने वाले थे, बट अच्छे दिन का नामो निशान अभी तक हमें दिख नहीं रहा है। अब जल्दी से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हैं, जो हमारी कंट्री के रिच पीपल रहते हैं, या हम बात करें जो डेवलप कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा क्या करती है, अर्न करती हैं। और बेचारी जो पुअर कंट्रीज हैं उनके पैर कैसे हो गए हैं, बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर कुछ नहीं है। और हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि वर्ल्ड की 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनके पास वर्ल्ड का बहुत छोटा सा वेल्थ का हिस्सा है। और अगर हम बात करें, अमेरिका जैसी कंट्रीज हो गई, लंदन हो गया, जैसे अगर हम बात करें इंग्लैंड हो गई, या जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उनके पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वेल्थ है, और एशियन कंट्रीज के पास उतनी ज्यादा वेल्थ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि आज हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो देखने को मिल रही है, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। अगर हमें क्या करना है, एक्चुअल में अच्छे दिन लेकर आना है, क्या लेकर आना है, अच्छे दिन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा बेटर करना पड़ेगा। अब यहां पर हम बढ़ जाते हैं आगे कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री, अलग अलग जो सोशल डाइवर्सिटीज है, भैया सोशल डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, फिर अगर हम बात करें जैन है, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट 8 धर्म वाले लोग हैं वो हमारी कंट्री में मिल जाते हैं। इसका मतलब है हमें क्या करना है, इस तरीके की गवर्नमेंट रखना है जो कि अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी को क्या कर पाए, अकोमोडेट कर पाए, और उनके डाइवर्सिटी को और ज्यादा प्रमोट कर पाए। किस तरीके से यह होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री लुक इनटू द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री रहती है, आप नोटिस करते हैं वो हर प्रकार के समाज के, हर प्रकार के लोगों की जो नीड्स और एस्पिरेशन रहती है उन्हें ध्यान में रखती है, उनकी जरूरतों को फुलफिल करती है, उन्हें आगे बढ़ाती है। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द मेजॉरिटी शुड वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन विद माइनॉरिटी। अगर हमारी कंट्री को क्या करना है, एक्चुअल टर्म्स में ग्रो करना है, तो हमारे यहाँ की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। The rule of the majority community should not be taken in religious और linguistic sense alone। और कभी भी मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी में है तो हिंदू क्या कर ले, वहां पर अपने हिसाब से चीजों को करने लगे, बल्कि हमें क्या करना है, मेजॉरिटी में सारे लोगों की जरूरतों को रखना है कि सबसे ज्यादा किन चीजों की नीड है, उसके हिसाब से हमारी कंट्री को क्या करना है, ग्रो करना है। और हम कह सकते हैं वी कैन
thus conclude that democracy is the best form of government। तो अभी तक हमने देखा कि भले हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी ज्यादा बेटर नहीं है, बट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हम फार मोर ज्यादा बेटर हैं किससे, उन कंट्रीज में जिनमें डिक्टेटरशिप है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में सिर्फ वही कंट्रीज ग्रो कर रही हैं जो कि डेवलप्ड हो चुकी हैं। जैसे हम दुबई की बात कर सकते हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर डिक्टेटरशिप है बट वो क्या नहीं कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। तो आप कह सकते हैं वी आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि क्या करता है, हमारे मेंटल पीस को भी बनाए रखता है, हमारे जेब पर भी क्या नहीं पड़ता है, भारी नहीं पड़ता है, हमारी जरूरतों को भी टाइम से क्या करता है, फुलफिल करता है, जिस कारण डेमोक्रेसी के जो आउटकम है वो हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहां पर अगर बात की जाए किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है वो मेरे आपके हम सबके आत्मसम्मान का, रिस्पेक्ट का क्या करती है, प्रमोशन करती है, हम सबको क्या करती है, प्रमोट करती है। जैसे अगर देखा जाए डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। सिर्फ डेमोक्रेसी ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी डिग्निटी प्रमोट होती है। अदरवाइज किसी और कंट्री के जो डिक्टेटर रहते हैं आपकी एक गलती पर आपको क्या कर सकते हैं, मरवा सकते हैं, बट हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कभी भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते, भले हम उन्हें कितना भी क्रिटिसाइज कर दे, कुछ भी कह दे। जैसे अगर मुझे मोदी जी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो मैं उनके बारे में कह सकता हूं, अगर राहुल गांधी की अच्छी नहीं लगे तो मैं उनके बारे में कह सकता हूं, बट ये हमारे साथ किसी भी तरीके से गलत कुछ नहीं कर सकते। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। और लोग क्या करते हैं, अपना पैशन रखते हैं डेमोक्रेसी में कि उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए। द लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैड क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी दैट रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ विमेन आर नेसेसरी। और प्रेजेंट डे देखा जाए तो आज हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में या सारी कंट्रीज में जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर विमेन को क्या करा जाता है, इक्वली रिस्पेक्ट करा जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। और आज डेमोक्रेसी के कारण ही ये हो पाया है कि हमारी कंट्री में जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हुआ करती थी, डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट जैसे अगर हम बात करें इनिशियली हमारी कंट्री में एससी हो गए, एसटी हो गए, फिर अगर हम बात करें दलित हो गए, और कुछ पर्टिकुलर सेंस में हम देखते थे ओबीसी हो गए, इनको क्या करा जाता था, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज किया जाता था। बट हमने देखा 1950 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आ जाता है, जब एक बार वो इंप्लीमेंट हो जाता है तो इनके बीच में जो डिफरेंस थे वो क्या कर जाते हैं, एंड कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, एंड कर जाते हैं। और अगर हम बात करें इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी सिटीजन की रिस्पेक्ट और फ्रीडम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी उन कंट्रीज से बेटर हमें देखने को मिल जाती है जो कि अपने आप को डिक्टेटर कहते हैं बट अंडर डेवलपिंग स्टेज में आ जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगर आपको लगे कि हमें कोई सजेशन मिलने चाहिए तो आप हमें सजेशन दें कि किस तरीके से हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।